साथियों, मानव इतिहास में हर कुछ शताब्दियों के बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंटी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। भारत का पड़ोसी इसने गलत रास्ता पकड़ा और इस गलत रास्ते का असर आज तक भुगत रहा है। अब अचानक से पड़ोसी की बात क्यों आ गई, तो इसके पीछे कारण है भारत का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो इस वक्त भारत ने खेला। धड़ाधड़ भारत में अब निवेश की बरसात होनी शुरू हुई है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में मैक्रोन ने एक बहुत बड़ी बात कही जो हर भारतीय को सुनना चाहिए और ये बहुत ज्यादा खास है। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में बात करेंगे कि पिछले 24 से 48 घंटे में भारत ने क्या कुछ बदल दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी पाकिस्तान का व्यापार घाटा ये संतुलित होता हुआ दिख नहीं रहा है और इनके देश की समस्याएं भी संतुलित होती हुई नहीं दिख रही हैं। इसके अलावे कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल तौर पर समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ेंगी और फील्ड मार्शल के लिए पॉलिटिकल स्थितियों को बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। अब ये एक तरीका होता है, जब आप गलत रास्ता पकड़ते हो तो कुछ इसी तरीके के अंजाम होने शुरू हो जाते हैं। और अभी भारत के अंदर क्या हो रहा है, भारत के अंदर एक इतने बड़े समिट का आयोजन किया गया। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए जिसमें बीच में पीएम मोदी हैं और आसपास ये बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, कई कंपनियों के सीईओ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आपस में भी नहीं बनती है। दो दिग्गज हैं, स्क्रीन पर आप देखिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये दिखलाता है कि भारत ने कई लोगों को जो एआई के सेक्टर में अपने आप में एक बहुत ही बलशाली ताकतवर इंसान है, उनको एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। जो लोग एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, पसंद नहीं करते, लेकिन भारत के यहाँ खड़े होकर इस मंच में भारत का साथ दे रहे हैं। ये दिखा रहा है भारत की ताकत। अब रही बात बहुत सारे लोग जिनके दिमाग में बसा हुआ था कि भारत शायद आगे कुछ न कर सके, भारत तो काफी पिछड़ा देश है, तो यहाँ मैक्रोन ने उन सब के लिए एक बड़ा संदेश दिया है। इस वीडियो को सुनिए। And India built something that no other country in the world has built. A digital identity for 1.4 billion people. A payment system that now processes 20 billion transactions every month. A health infrastructure that has issued 500 million digital health IDs. Here are the results. They call it the India Stack, open, interoperable, sovereign. That, dear friends, is what this summit is about. We are clearly at the beginning of a huge acceleration, and you perfectly described it during your interventions. यहाँ मैक्रोन ने क्या कहा? मैक्रोन ने कहा कि भारत वो देश है जिसने इतनी बड़ी जनसंख्या को आखिरकार डिजिटल तौर पर जोड़ लिया। लोग कहते थे कि नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन जोड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ हर रोज यूपीआई से करोड़ों का पेमेंट होता है, लेन देन होता है। तो ये वो देश है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है और हम इस देश के साथ हैं। खैर, वैसे तो इस एआई समिट में कुछ बातें ऐसी भी हुई जिसमें आलोचना भी हुई, जैसे कि बिल गेट, इनके बारे में कहा गया कि ये आने वाले हैं और भाषण देने वाले हैं, लेकिन आखिरकार देखा गया कि बिल गेट्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं और यहाँ अपनी स्पीच नहीं दे रहे हैं। और इसके पीछे कारण क्या बताया गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था एप्स्टीन फाइल में उनके नाम का आना। खैर, ये एक अच्छी बात हुई। भारत में काफी विरोध भी हो रहा था कि बिल गेट्स को इस तरीके के इवेंट में नहीं आने देना चाहिए, तो यहाँ वो नहीं आए, ये एक पॉजिटिव साइन है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए इस समिट में खजाने की बरसात हुई है। चाहे कितनी भी निगेटिव तरीके से कोशिश किया गया हो पब्लिसिटी करने का, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। कई बड़ी इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप की घोषणाएं हुई। ये समिट जिसमें भारत ने कहा कि अगले 2 सालों में $200 बिलियन एआई निवेश की उम्मीद है। $90 बिलियन पहले से कमिटेड है। और ये डील कहाँ हुई? सबसे पहले एनवीडिया के साथ डील हुई। L&T एनवीडिया के साथ जॉइंट वेंचर में काम कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री बनाएंगे। चेन्नई में
30 मेगावाट और मुंबई में 40 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी शुरू होगी। आगे गीगावाट स्तर तक स्केल होगा। एनवीडिया के पावरफुल प्रोसेसर जनरेटिव एआई के लिए इस्तेमाल होंगे। अभी कितना पैसा लगेगा ये नहीं पता है, लेकिन ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा योटा डेटा सर्विसेज $2 बिलियन का निवेश है, जिसमें 20,000 एनवीडिया ब्लैकवेल अल्ट्रा प्रोसेसर्स डिप्लॉय किया जाएगा। अगस्त 2026 तक योटा आईपीओ की तैयारी में है। $1.2 बिलियन और फंडिंग जुटा रहा है। एनवीडिया ने कई भारतीय क्लाउड और इंफ्रा कंपनियों के साथ भी टाई अप किया है। सीईओ जेनसन हुआंग का बयान आया है कि हम यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो भारत के ग्रोथ के साथ चलेगा, हम तैयार हैं। कई और भी कमिटमेंट देखने को मिला इस एआई समिट के दौरान। अदानी ग्रुप $100 बिलियन लगाने वाला है एआई रेडी हाइपर स्केल डेटा सेंटर में। गूगल के साथ विशाखापट्टनम में गीगावाट स्केल कैंपस बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हैदराबाद में और पुणे में एआई फैसिलिटीज बनेगी। माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही $17.5 बिलियन क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि $50 बिलियन तक का अमाउंट माइक्रोसॉफ्ट भारत के अंदर लगाएगा। गूगल ने $15 बिलियन की घोषणा की है। नए सीबीसी केबल्स भारत में लगाए जाएंगे। अदानी और भारती एयरटेल के साथ पार्टनरशिप में। समिट में अमेरिका इंडिया कनेक्ट जैसी इनिशिएटिव्स भी देखने को मिली। अमेजन $35 बिलियन लगाएगा एआई ड्रिवेन डिजिटलाइजेशन, एक्सपोर्ट और जॉब्स के लिए। हैदराबाद में नया हाइपर स्केल क्लाउड रीजन खोला जाएगा। कुल मिलाकर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल $67.5 बिलियन के फॉरवर्ड कमिटमेंट के साथ आए हैं। पर ये निवेश तो जहां हो रहा है सो अच्छी बात है, पर एक चीज और यहाँ पर देखने को मिली। इस समिट के दौरान श्री राम कृष्णन, इनका एक वीडियो आया। कौन है ये? चेन्नई में जन्मे, एसआरएम यूनिवर्सिटी में पढ़े श्री राम अब यूएस में सिटीजन है और व्हाइट हाउस में एआई पॉलिसी बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत को भी हमारे साथ एआई में आगे बढ़ना चाहिए, हमारे बनाए गए मॉडल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ बहुत अच्छी बात कही श्रीधर बेम्बू ने। इन्होंने कहा कि देखो ये ब्रेन ड्रेन है, किस तरीके से हमारा ही शख्स हमारे ही देश में पढ़कर चला गया अमेरिका और अमेरिका में आज एआई पॉलिसी बना रहा है वहाँ का सिटीजन बनकर। और ये भारत के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है कि भारत को ऐसे टैलेंट को अपने देश में रखना चाहिए और अपने देश में रखने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। खैर, ये बात तो बिल्कुल सही है। पिछले 70 सालों में भारत का ब्रेन ड्रेन खूब हुआ है। 1960-1980 की पहली लहर थी जब इंजीनियर्स और डॉक्टर गए। आईआईटी और आईआईएम्स के टॉप स्टूडेंट जैसे सुंदर पिचाई को ही ले लें, सत्य नडेला को ही ले लें, शांतनु नारायण को ही ले लें। फिर आईटी बूम हुआ, सिलिकॉन वैली में इंडियंस गए, शिव नादर, अजय भट्ट, विनोद खोसला और साल 2010-2020 में एआई और टेक लीडर्स की लहर रही। शारदा पिल्लई, राहुल सूरी, बहुत सारे नाम हैं। तो अब यहाँ पर भारत को आगे आना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि भारत अपने देश के ब्रेन को संभाल सके और भारत के अंदर ही उन्हें वो अवसर मिले कि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।